Hi student, in today's class we will discuss around 100 questions from the chapter trigonometry. ठीक है, तो जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे वे आपके किसी ना किसी एंट्रेंस एग्जाम में आए हुए हैं। जैसे आप लेटरल एंट्री एग्जाम होते हैं आपके किसी भी स्टेट के लेटरल एंट्री एग्जाम में, ठीक है, और आपके एनडीए के लिए और आपके एयरफोर्स एंट्रेंस एग्जाम के लिए ये क्वेश्चंस जो मैं करा रहा हूँ ये काफी इंपॉर्टेंट है और उनमें से काफी हद तक क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में। कराने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि जितने भी ये एमसीक्यू क्वेश्चन हम कर रहे हैं उनसे पहले आप प्लीज आप मेरे चैनल पर जाकर मेरी जो वीडियोज है ट्रिग्नोमेट्री पर जो मैंने बनाई हुई है चैप्टर पर, जहां पर मैंने सभी तरीके के फॉर्मूले और एक्सप्लेन किए हुए हैं आपके, ठीक है। तो पहले आप कोशिश करना कि उन वीडियोज को जरूर देखें ताकि जो हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं उनको करने में आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी, ठीक है। बिना उन वीडियोज को देखे शायद आपको इन क्वेश्चंस को करने में मुश्किल हो। जितने भी बच्चे आपके लेटरल एंट्री वाले हैं या जिनको आपकी ट्रिग्नोमेट्री काफी हद तक वीक है या जिनको डर लगता है, तो प्लीज इन क्वेश्चंस को करने से पहले आप उन वीडियोज को जरूर देखें, ठीक है। और मेरे जो चैनल है उसका नाम है 45M विनकुलम एकेडमी, ठीक है जी। 45M कैपिटल M विनकुलम एकेडमी, ठीक है जी। तो आप यहां पर जाकर उन सभी वीडियोज को देख सकते हैं, ठीक है जी। चलो अब हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहां पर मैं चीजें बहुत सारी चीजें डायरेक्ट यूज करूंगा, हो सकता है आपको कंफ्यूज करे वो चीजें, पर उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपको ये वीडियो देखनी पड़ेगी, ठीक है जी। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये कंडीशन है आपके पास, ठीक है, इसके ऑप्शन आपको मिलेंगे, ठीक है। तो साइन थीटा देखो, साइन थीटा यहाँ पे एक चीज देखना ध्यान से, यहाँ पर मैं फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ साइन ए प्लस में साइन बी, ठीक है जी। तो साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, देखो इधर ये साइन थीटा तो ऐसे ही रहना है यहाँ पे, ठीक है। नहीं, साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए प्लस बी बाई 2, ए प्लस बी तो 4 थीटा हुआ अपॉन 2 तो कितना हुआ जी 2 थीटा, और फिर कोस ए माइनस बी तो ए माइनस बी बचा माइनस 2 थीटा अपॉन में 2 तो कैंसिल आउट हो गया, माइनस थीटा बचेगा और कोस माइनस क्या कर जाता है, खत्म कर जाता है। कोस अपने माइनस को क्या कर देता है, खत्म कर देता है। अब ध्यान दो, देखो मैं इसको थोड़ा सा सही से लिखूं, अगर 2 साइन थीटा कोस थीटा, क्लियर है जी। और ये मैं लिख सकता हूं साइन 2 थीटा। अब ये भी किस चीज का फॉर्मूला हो गया, ये भी एक फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा और इनटू में साइन 2 थीटा, तो इक्वल टू में ये कितना हुआ जी साइन स्क्वायर 2 थीटा। देखो अब ये साइन स्क्वायर जो 2 थीटा है स्क्वायर है, तो साइन थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक जा सकती है जी, साइन थीटा जो होता है आपका -1 से 1 तक जा सकती है, और स्क्वायर करने से आपकी वैल्यू वो हमेशा क्या रहेगी भाई, किसी भी नेगेटिव नंबर का अगर आप स्क्वायर करते हो तो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, और पॉजिटिव का स्क्वायर तो हमेशा क्या रहना, पॉजिटिव। तो नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव और पॉजिटिव का स्क्वायर भी क्या रहना, पॉजिटिव। तो ओवरऑल अगर मैं ये देखता हूं, ओवरऑल ये वैल्यू देखो तो साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर माना जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आप साइन थीटा थीटा की जगह चाहे कोई भी रियल वैल्यू रखो, मतलब कि जो थीटा कोई भी रियल थीटा हो सकता है, कोई भी वैल्यू आप थीटा की रखोगे तो वो हमेशा क्या होगी, आपकी पॉजिटिव होगी। तो इसका आंसर ये होगा कि जो एफ थीटा होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, हमेशा 0 होगा, पॉजिटिव होगा। फॉर थीटा की जगह कोई भी वैल्यू रख सकते हो, तो फॉर ऑल रियल थीटा, क्लियर जी। तो अगर ये ऑप्शन है आपका, ये मिलेगा आपको, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है जी, अल्फा प्लस बीटा आपको 90 दिया हुआ है, फिर आपसे क्या बोला है कि बीटा प्लस में गामा इक्वल टू अल्फा दिया हुआ है, तो आपको ना tan अल्फा की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, इसको उठाता हूं, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, गामा इक्वल टू में अल्फा माइनस बीटा। ये क्यों लिखा, क्योंकि मुझे अल्फा और बीटा में एक रिलेशन मालूम है, ठीक है। बीटा गामा में कोई रिलेशन नहीं मालूम है, ठीक है, लेकिन अगर मैं एंगल वाइज देखता हूं तो ठीक है। तो बीटा प्लस गामा इक्वल टू अल्फा है, तो मैं गामा की वैल्यू यहां से निकाली।
और वैल्यू किसकी चाहिए आपको, tan अल्फा की, यानी कि कहीं ना कहीं पर tan का यूज हुआ है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, tan यहाँ पे अप्लाई करता हूँ तो tan यहाँ पे भी हो जाएगा। तो tan अब की बात क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा। अब इसका फॉर्मूला ओपन करो तो tan a माइनस बी, तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a माइनस tan b अपॉन में 1 माइनस में सॉरी प्लस tan a अल्फा और tan b का मतलब बीटा। क्लियर है जी ये बात। चलो अच्छा, अब देखो ध्यान से, अब मैं यहां से क्या मैं बीटा को लिख सकता हूं 90 माइनस अल्फा, या आप अल्फा को भी लिख सकते हो, चाहे अल्फा को चेंज कर लो, अल्फा इक्वल्स टू हो जाएगा 90 माइनस बीटा, या बीटा को चेंज कर लो आप किसमें, पाई बाय 2 माइनस में अल्फा। ठीक है, तो रखो जी। तो अभी ना इसको तो ऐसे ही रहने देना आप, तो tan, मैं इसको ऊपर वाले को नहीं चेंज कर रहा हूं, tan अल्फा माइनस में tan कितना हो जाएगा जी, बीटा अपॉन में 1 प्लस में कितना हुआ जी, tan अल्फा, और tan बीटा का मतलब क्या हो जाएगा जी, tan 90 माइनस अल्फा, सॉरी ये 90 है भाई, 90। ठीक है, tan 90 माइनस अल्फा, और tan 90 माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, कोट अल्फा। क्या हो गया जी ये, कोट अल्फा। तो इसको और सोल्व करो, तो tan अल्फा माइनस में tan बीटा इक्वल टू में कितना बना जी, 1 प्लस ये कैंसिल होके क्या हो जाएगा, क्योंकि इसको मैं 1 अपॉन 10 लिख सकता हूँ, कैंसिल आउट हुआ तो 1 प्लस 1 2, तो किसके बराबर हुआ जी, ये हुआ tan गामा इक्वल टू में ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी इक्वल टू में tan अल्फा माइनस में tan बीटा। तो tan अल्फा की वैल्यू कितनी हुई आपके पास, tan अल्फा इक्वल टू में 2 tan गामा प्लस में tan बीटा। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, tan पाई बाई 16 प्लस में 2 tan पाई बाई 8 प्लस में 4 इक्वल टू में cot पाई बाई 16, इसको प्रूफ करना है आपको। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन दिए हुए थे आपके क्वेश्चन में, ये आईपीयू लिट में आया हुआ है। ठीक है, नहीं इसका जो ऑप्शन दिए थे आपके सारे के सारे कोट थीटा में ऑप्शन थे आपके। ठीक है, अब कोट थीटा में ऑप्शन थे तो इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट प्रूफ के रूप में दिया हुआ है आपको। ठीक है, जब भी आपको tan थीटा को किस में बदलना है, आपको कोट थीटा में बदलना है, तो एक फॉर्मूला होता है कोट थीटा माइनस में 2 कोट 2 थीटा। क्लियर है जी बात। चलो अब यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, tan थीटा लिखा हुआ है ना, tan थीटा लिखा हुआ है, तो tan थीटा का मतलब क्या हुआ जी, इसमें फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो कोट पाई बाई 16, फिर माइनस में 2 कोट 2 तो ऐसे ही रहना है, और इंटू में पाई बाई 16 अगर हम करते हैं तो कितना बचेगा जी, पाई बाई 8, कितना बन जाएगा, पाई बाई 8 बचेगा। क्लियर। ठीक है, ये 2 मैं बाहर ही रखता हूं, 2 मैंने रखा बाहर। फिर ये भी क्या है, tan थीटा है ना, ये भी tan थीटा है, तो यहाँ पे भी फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं हम, तो ये कितना बनेगा, कोट पाई बाई 8 माइनस में 2 कोट, ये आपका 2 से मल्टीप्लाई होकर पाई बाई 4 बनेगा। क्लियर है जी बात। ठीक है, अगर मैं इसको सोल्व करूं तो ये आपका कोट पाई बाई 16 बनेगा, माइनस में 2 कोट पाई बाई 8 प्लस में 2 कोट पाई बाई 8, और जी ये हो जाएगा -4, और ये +4 भी था ना साथ में। ठीक है, -4 और कोट 45 वैल्यू 1, और ये प्लस में 4 चल ही रहा था आपका, ये वाला 4, तो यहाँ पे ये कैंसिल, 4 और -4 + 4 ये भी आपका कैंसिल आउट हुआ, तो कितना बचेगा आपका, पाई बाई 16 बचता है आपका आंसर। ठीक है जी, नोट कीजिए इसको। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो क्या लिखा हुआ है, साइन की पावर 6 पाई बाई 49 प्लस में कोस की पावर 6 पाई बाई 49। अब मैंने पहली ही क्लास में जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री का जो फर्स्ट क्लास मैंने ली थी, तो वहां पे मैंने एक रिलेशन बताया था, अगर मैं यहां से माइनस कॉमन लेता हूं, ये बनेगा 1 माइनस में 3 साइन स्क्वायर पाई बाई 49, और जी कोस स्क्वायर पाई अपॉन में 49। ठीक है, और इसका मैंने एक डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था आपको। ठीक है, तो ये साइन की पावर 6 पाई बाई 49 और प्लस में कोस की पावर 6 पाई अपॉन में 49, और इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने बताया था कि 1 माइनस में 3 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका साइन की पावर 6 थीटा और प्लस में कोस की पावर 6 थीटा। ठीक है जी, तो यहाँ पे रख दो इसको, तो ये कितना बना जी आपके पास, ये साइन स्क्वायर पाई बाई 49 और जी प्लस में सॉरी 6
स्क्वायर नहीं 6, और कोस की पावर 6 पाई अपॉन में 49। तो अब इसको देखो पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा और ये पूरा कैंसिल आउट, तो आंसर क्या आएगा इसका 0 आएगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5, तो ये 2 साइन अल्फा कोस बीटा साइन गामा इक्वल टू साइन बीटा साइन अल्फा प्लस गामा। आपको बताया कि टेन अल्फा टेन बीटा टेन गामा आर इन एपी में है, जीपी में है या एचपी में है। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है जी। चलो जी अब देखते हैं इसको। तो इसको ना ऐसे ही बनाए रखना पहले। तो ये आपका, इसको जब जैसे सोल्व करोगे आप, तो ये रहेगा आपका 2 साइन अल्फा कोस बीटा और जी साइन गामा। अब पहले आप इसका फॉर्मूला ओपन करो, ये तो मल्टीप्लाई होना है, पहले इसका फॉर्मूला ओपन करोगे तो ये बनेगा साइन अल्फा कोस गामा प्लस फिर क्या बनेगा ये फिर बनेगा ये साइन गामा और प्लस सॉरी इनटू में कोस अल्फा। अभी साइन बीटा की मल्टीप्लाई कर दोगे तो साइन बीटा यहाँ पर भी और साइन बीटा यहाँ पर भी प्लस में आपके। ठीक है, अब इसको एक काम करना, साइन अल्फा साइन बीटा और साइन गामा से डिवाइड कर देना। ठीक है, चलो जी साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा से डिवाइड करो। तो जब इसको साइन अल्फा से डिवाइड करोगे साइन बीटा और साइन गामा से, तो साइन अल्फा खत्म और साइन गामा खत्म, तो क्या बचेगा जी 2 कोट बीटा बचेगा। यहां पर जाओ, इसको डिवाइड करोगे तो बीटा कैंसिल और अल्फा कैंसिल, तो ये क्या बनेगा कोट गामा बनेगा। और प्लस में इसको डिवाइड करोगे तो गामा कैंसिल हुआ और बीटा कैंसिल हुआ, तो ये बनेगा कोट अल्फा। ठीक है जी। अभी तो पर मुझे तो रिलेशन किसके लिए बताना है, टेन अल्फा टेन बीटा और टेन गामा के लिए बताना है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2 अपॉन में टेन बीटा इक्वल टू में इसको क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन में टेन गामा और प्लस में 1 अपॉन में टेन अल्फा। तो ये जो सीक्वेंस होगी आपकी किसको रिप्रेजेंट करते हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन को। ठीक है, तो ये होता है आपका, मान लो जैसे कोई भी 3 नंबर एक्स वाई जेड है ना आपका, अगर ये एचपी को रिप्रेजेंट कर रहा है तो मिडिल वाले का ट्वाइस रेसिप्रोकल में होता है ये, और 1 अपॉन में एक्स प्लस में 1 अपॉन में जेड। अब अगर आप इसको कोस अल्फा कोस बीटा और कोस से डिवाइड करोगे ना, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा से सॉरी डिवाइड करेंगे, तो तब ये कंडीशन नहीं बनेगी आपकी। तो ये ध्यान देना, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा से डिवाइड करें या साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा से डिवाइड करें। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो साइन 2 थीटा इक्वल टू में 3/4 देन साइन की क्यूब थीटा प्लस कोस की क्यूब थीटा इक्वल टू में 5 रूट में 7 अपॉन में 16। तो ये सॉल्व करना है आपको, ये आपका अंडर रूट 7 है, आपका ये अंडर रूट 7 है। ठीक है जी। चलो देखते हैं अभी। तो इसकी वैल्यू प्रूफ करनी है आपकी है, देन प्रूफ दैट। ठीक है, तो मैं इसका पहले ए की क्यू प्लस बी की क्यू का फॉर्मूला ओपन करता हूं। ए की क्यू प्लस बी की क्यू का फॉर्मूला ओपन करोगे तो ए की क्यू ए प्लस बी, फिर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस में क्या होता है ए बी होता है। ए बी का मतलब हो गया यहाँ पे साइन थीटा और कोस थीटा। ये सिंपल सा भी केस था किसका, ए की क्यू प्लस बी की क्यू का फॉर्मूला ओपन करना था आपको। अच्छा जी, तो यहाँ पे तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ साइन थीटा प्लस में कोस थीटा, और ये कितना जी 1 माइनस में ये आपका क्या हुआ साइन थीटा और कोस थीटा। अब ध्यान देना आपकी वैल्यू किसकी है आपके पास, साइन 2 थीटा की है। तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बना ये तो बना, और इस चीज को मैं देखो अगर साइन थीटा और प्लस में कोस थीटा का अगर मैं होल स्क्वायर करता हूँ ना, तो ये ध्यान देना रखना है आपको, प्लस माइनस का अगर होल स्क्वायर होता है ना, तो इसको ध्यान रखना है 1 प्लस में साइन 2 थीटा फॉर्मूला ओपन हो जाता है। इसका स्क्वायर ओपन करूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हुआ, और प्लस है तो 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो 2 साइन थीटा कोस थीटा का हो जाएगा साइन 2 थीटा, और माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। क्लियर। अच्छा, और अगर मैं स्क्वायर को इधर लेके चला जाऊं तो ये रूट में हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये जो चीज है इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस में है ना प्लस साइन 2 थीटा, और इनटू में 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड की तो 1 माइनस में ये क्या बना आपका साइन 2 थीटा अपॉन में 2। अब उठा, ठीक है, अब इसकी वैल्यू पुट करनी है आपको 3/4, तो 3/4 करोगे तो ये 7/4 अंडर रूट में आएगी, और इनटू में यहाँ पर आप रखोगे 3/4, तो 3/4 का मतलब हो गया 3/8, और एलसीएम लोगे तो 5/8 ये रहेगा आपके पास, 5/8 ये रहेगा, तो रूट 7
5 और ये रूट से बाहर आएगा 2 और ये 16। तो ये होगा आपका आंसर। ठीक है जी, नोट कीजिए आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। देखो ये आसान सा क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा आपको रीअरेंजमेंट करना है इस क्वेश्चन में आपको। और वो रीअरेंजमेंट है क्या चीज, देखो भाई मैं क्या कर सकता हूँ, कोस ए कोस बी पर यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे कोस ए प्लस कोस बी वाला कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। अगर इन दोनों में कोशिश करूँ तो भी नहीं होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कोस 6x प्लस में इसको मैं लिख सकता हूँ कोस 4x प्लस में 5 कोस 4x। भाई बात तो वही रही ना, तो इसको मैं ब्रेक किया तो एक कोस है, कोस 4x को यहाँ पे लिख लेता हूँ। अभी कितना बचा है, ये 5 बचा हुआ है। तो ये 5 और ये यहाँ पे देखो, तो यहां से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं, अगर मैं इसको यहाँ पे लिखता हूं 15 कोस 2x, अगर मैं यहाँ 5 कॉमन लेता हूं तो कोस 4x प्लस में 3 बच जाएगा, तो तब भी कोस ए प्लस कोस बी फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। तो मैं एक काम करता हूं, तो यहां से 5 निकाल लेता हूं, तो 5 इसके साथ ले तो 10 बचे हुए अभी आपके। तो ये कुल मिला के बात हो गई, ये कुछ ऐसे हो जाएगा ना भाई, यहाँ पे इसके बचे हैं 5 कोस 4x प्लस में इसको मैं ऐसे ब्रेक कर लेता हूँ 5 कोस 2x और प्लस में 10 कोस 2x और बाकी 10 नहीं आपका। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, 5 यहां से कॉमन लिया, तो 5 यहां से कॉमन लेता हूं तो क्या बनेगा जी, कोस 4x और कोस 2x, तो कोस 4x प्लस में कोस 2x। बाकी यहां से मैं 10 कॉमन ले सकता हूं, प्लस में 10 कॉमन लिया तो कोस 2x प्लस में 1 बचा। यहां तक कोई दिक्कत? और डिवाइड में तो आपका क्या रहना है, यही रहना आपका डिवाइड में। क्लियर हो गई बात? चलो जी थोड़ा यहां पे कर लेता हूं ये डिवाइड की लाइन, ये पूरा डिवाइड में रहेगा आपका, डिवाइड में ये पूरा रहेगा आपका। ठीक है, चलो अब देखते हैं। कोस ए प्लस कोस बी का फॉर्मूला होता है 2 कोस ए प्लस बी, तो a प्लस बी होगा 10 डिवाइडेड बाय 2 5x। फिर है कोस a माइनस बी होता है, तो a माइनस बी करोगे 6x माइनस में 4x 2x डिवाइडेड बाय 2, तो x बचेगा प्लस में 5। इसी तरीके से ये रहेगा 2 6 और डिवाइडेड बाय 2, तो कोस 3x माइनस करोगे तो कोस x। ठीक है, अच्छा और प्लस में देखना ध्यान से क्या बनेगा, प्लस में 10 और 1 प्लस में कोस 2x, 1 प्लस में कोस 2x का ध्यान रखना फॉर्मूला, 1 प्लस में कोस 2x की जरूरत हो तो 2 कोस स्क्वायर x बनता है, और माइनस में हो यही चीज तो साइन बनता है, 2 साइन स्क्वायर x बनता है। ठीक है, तो 10 ब्रैकेट में कोस 2x प्लस 1, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 2 कोस स्क्वायर x। ठीक है, अब डिवाइड में क्या रहना है जी, यही रहना है, डिवाइड में तो यही चलता रहना है, ये वाली वैल्यू। ठीक है, अब देखो ध्यान से, क्या मैं यहां से इस पूरे से कोस x ले लेता हूं मैं कॉमन, और ये 2 भी कॉमन ले सकता हूं, तो यहां से पूरे से 2 कॉमन आ जाएगा कोस x। अब देखो क्या बचता है, तो यहां पे बचा आपके पास कोस 5x। ठीक है, और ये तो कोस x तो कॉमन आ गया, प्लस में कोस x और 2 बाहर आया तो 5 कोस 3x, और यहां से 2 बाहर लिया तो 10, और क्या बनेगा कोस x। ठीक है, और डिवाइडेड में क्या है जी आपके पास कोस 5x है, प्लस 5 कोस 3x है, और प्लस में 10 कोस x है। ठीक है, ये पूरा कैंसिल, तो क्या बनेगा 2 कोस x, ये आपका आंसर होगा यहाँ पे। ठीक है जी, ठीक है जी, अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। देखो इस क्वेश्चन पे अगर आप नजर डालोगे तो ये इस चीज को अगर मैं यहीं पे रेशनलाइजेशन कर देता हूं, इसी चीज का रेशनलाइजेशन कर देता हूं, 1 प्लस में साइन थीटा और माइनस में कोस थीटा, तो यहाँ पे मिलेगा आपको, मिलेगा ना। तो देखो इधर, तो मैं क्या करता हूँ a इक्वल टू में 2 साइन थीटा, तो इसी के अपोजिट से सिर्फ कितना पोर्शन ले लेता हूँ 1 प्लस में साइन थीटा। ठीक है, मैं ऐसे करता हूँ ये, और मैंने इसके और उसके बीच का साइन बदला है, माइनस में कोस थीटा। ठीक है जी, अपोन में 1 प्लस में साइन थीटा, और जी प्लस में सॉरी प्लस में कोस थीटा। एक तो ये चीज हो गई, और एक चीज क्या हो गई 1 प्लस में साइन थीटा और माइनस में कोस थीटा। अब ध्यान दोगे तो ये
और ये b, ये पूरा a और ये पूरा b। तो ये क्या हुआ a प्लस बी और a माइनस बी, तो a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर देखो यहाँ पे, तो a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, ये बनेगी बात। पर अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर ओपन किया तो आपको ये चीज नहीं मिलेगी नीचे। दूसरा तरीका क्या है, क्या मैं इस कोस स्क्वायर को जो यहाँ से a प्लस बी और a माइनस बी की कंडीशन से आएगा, a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, तो यहाँ पे अगर मैं इसको भी ब्रेक कर देता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं। ठीक है, चलो जी। अब और थोड़ा ध्यान दो, यहाँ पे 1 माइनस में साइन एक्स और 1 प्लस में साइन एक्स लिख सकता हूं। ठीक है, और 1 प्लस में सॉरी थीटा है, थीटा 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 लिख लेना। ठीक है, तो ये 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और माइनस, तो मैं यहां से अगर मैं 1 प्लस साइन थीटा कॉमन लूं तो आपके पास देखना क्या बनेगा, 1 प्लस साइन थीटा, तो ये बचेगा, और माइनस में 1 माइनस बचेगा, ये प्लस हो जाएगा साइन थीटा, ये और ये कैंसिल, तो क्या बना ये 2 साइन। अगर मैं इसको सोल्व करूंगा पूरे को, तो a इक्वल टू में 2 साइन थीटा, और ब्रैकेट में क्या था जी 1 प्लस में साइन थीटा माइनस में कोस थीटा, और अपॉन में इसको सोल्व करके पूरा कितना है जी 2 साइन थीटा भी आ रखा है और 1 प्लस में साइन थीटा भी आ रखा है, ये और ये कैंसिल। तो ये आपका मतलब कि इधर कोई चेंज नहीं, इसी को सोल्व किया। और रेशनलाइजेशन हम दोनों तरफ तो करते नहीं है, यहीं पे मैंने कर दिया रेशनलाइजेशन। ठीक है, तो उससे आपका क्या होगा, आपका ये मिला आपको, यानी कि इसकी वैल्यू भी क्या रहेगी आपकी a ही रहेगी। तो ऑप्शन में आपका a अपॉन बी कुछ इस तरीके से आपको देगा। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। और यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, जो यहाँ पे इंपोर्टेंट है आपका, जो ये a है इज ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, ये ही वर्ड में सारा राज छिपा हुआ है यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल में। ठीक है, चलो जी, देखो a की क्यू माइनस बी की क्यू का फॉर्मूला ओपन करोगे, a की क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला ओपन करो तो a माइनस बी ब्रैकेट में लिखोगे, अपॉन में देखो ये है, तो ये चीज तो कैंसिल हो जानी है। ठीक है, फिर क्या बचेगा a का स्क्वायर प्लस बी का, चलो पूरा लिख देता हूं, तो a माइनस बी बनेगा, और a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, और जी माइनस ए बी साइन थीटा और सॉरी कोसाइन ए और कोस ए, अपॉन में पहले मैं इस टर्म की बात करता हूँ, ये थोड़ा स्पेस कम है तो इसलिए मैं इसकी बात नहीं करूंगा अभी, तो पहले इसी को सोल्व कर लेते हैं। और कोस सॉरी साइन ए माइनस कोस ए, तो ये देखना ये और चीज तो हो जाएगी कैंसिल, ये क्या बनेगा 1, और माइनस में साइन ए कोस ए, तो यानी कि जब मैं इसको सोल्व किया, इसको पूरे को सोल्व करूंगा तो कितना है जी आपका, यह है 1 माइनस साइन ए कोस ए। ठीक है जी, अब प्लस में ये कितना बना जी साइन ए, और देखो हमें ये पता है रूट से बाहर, देखो अगर ये ऐसी ये बात ना देता तब कोई मैटर नहीं था, पर अगर यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल बोल दिया गया है तो हमें पता है कि जब भी कोई वैल्यू रूट से बाहर आती है तो प्लस और माइनस दोनों में बाहर आती है। ठीक है, दोनों में बाहर आती है, और जब ये दोनों में बाहर आएगी तो इसका मतलब ये सेक स्क्वायर ए हुआ, ये क्या हुआ सेक स्क्वायर ए, रूट से बाहर निकालोगे तो मोड में सेक ए आएगा, और ये आपका tan इंटू कोटे क्या हो जाएगा 1, तो -2 बना जी आपका, यहाँ तो कोई दिक्कत। ठीक है, अच्छा तो 1 माइनस साइन ए कोस ए बना जी, ये चीज आए ना समझ में, ये कैसे है आपकी क्यूब का फॉर्मूला ओपन करना और इसको सोल्व कर लेना, यही चीज आएगी आपकी। ठीक है, ये हुआ साइन ए, देखो जो आपका a है वो ऑब्ट्यूज है, ऑब्ट्यूज का मतलब 90 से बड़ा और 180 से छोटा। ठीक है, 90 से बड़ा और 180 से छोटा, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में जब ये मोड ओपन होगा तो सेक a सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है नेगेटिव होता है, तो ये वैल्यू ना आपकी नेगेटिव में खुलेगी, तो ये वर्ड इसलिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे -2। ठीक है जी, तो 1 माइनस साइन ए कोस ए, ये माइनस हो जाएगा आपके पास, तो माइनस में साइन ए, और इसको ओपन करोगे 1 अपॉन में कोस, तो ये मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा आपका कोस ए माइनस में 2। ना एक मिस्टेक हुई देखना, जो a की क्यू माइनस बी की क्यू का फॉर्मूला होता है ना वो आपका प्लस में हो जाता है, ये वाली चीज a स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर, तो यहाँ पे प्लस ए भी हो जाता है, तो ये मिस्टेक हुई आपकी, प्लस रहेगा, ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो ये और ये कैंसिल, तो आंसर कितना है -1। ठीक है, देखो जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 10। तो इसको मैं करना है, देखो कैसे, इसको ना आप डिग्री में कन्वर्ट कर लो, तो डिग्री में जब आप कन्वर्ट करोगे तो ये कितना बनेगा, ये 180 है, ये 18 है, तो ये आपका 10 डिग्री हुआ। ये साइन कितना हो जाएगा 50 डिग्री, और ये साइन क्या हो जाएगा 70 डिग्री। ठीक है जी, तो अब मैं क्या काम करता हूँ, देखो हमने पढ़ा था ना प्रोडक्ट वालों को, जो हमने लास्ट 5th क्लास में किया था, हमने 5th क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले पढ़े थे, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले, जहां पर हम प्रोडक्ट वालों को सम या डिफरेंस में बदल लेते हैं, या सम और डिफरेंस वालों को प्रोडक्ट फॉर्म में बदल देते हैं। ठीक है नहीं, तो यहाँ पे क्या है आपका, कोई भी दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस में प्रोडक्ट में है ना, तो या तो इसका पेयर ले लो या इसका पेयर ले लो आप। ठीक है, और प्रोडक्ट वाले केस में आपको पता था कि 2 का होना जरूरी है, तभी फॉर्मूला आपका अप्लाई होगा। तो मैं क्या करता हूँ जी, sin tan लिख लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला जैसे अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 से डिवाइड, तो कितना हो जी sin 50 डिग्री, sin 70 डिग्री, तो ये 1/2, यानी कि मैं ऐसे लिख सकता हूँ sin tan डिग्री अपॉन में 2, और ये क्या बचा जी 2 sin a sin b, तो 2 sin a sin b, 2 sin a और ये b, तो 2 sin a sin b का फॉर्मूला होता है cos a माइनस b, तो ये -20 बचेगा, पर माइनस क्या कर जाता है, cos खत्म कर जाता है, तो ये कितना बचा जी 20 डिग्री। ठीक है, माइनस cos a प्लस b, तो 120 डिग्री। क्लियर हो गई ये बात। चलो जी, अब ध्यान देना यहाँ पे, तो ये क्या बना, इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 1/2 sin 10 और cos 20 बना जी। ठीक है, और माइनस में ये बन जाएगा आपका, ठीक है जी, तो ये बना sin 10 डिग्री अपॉन में 2 cos 20 डिग्री। ठीक है जी, और cos 120 की वैल्यू होता है +1/2, तो ये 1/2 हुआ। ठीक है, अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको देखना क्या मिलेगा, ये मिलेगा sin 10 डिग्री और cos 20 डिग्री, और प्लस में मिलेगा sin 10 डिग्री बाई 2, ये मिला जी आपको ब्रैकेट के अंदर, और ये 1/2 बाहर रहेगा। तो फिर से देखो, ये दो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस में हो गए, आपके प्रोडक्ट में हो गए ना, तो इसी को फिर से फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तो ये 2 और ये 2 बाहर आ जाएगा, तो क्या बना 1/4, और इसमें फिर से 2 sin a cos b का फॉर्मूला, 2 sin a cos b का फॉर्मूला होता है sin a प्लस b, a प्लस b कितना हो जी 30, फिर होता है प्लस में sin a माइनस बी, तो a माइनस बी करोगे तो कितना है जी -10 बन जाएगा, ये आपका कितना बन जाएगा -10 डिग्री, क्योंकि प्लस होता है ना प्लस, और साइन a माइनस बी करेंगे तो -10 बनेगा, और साइन में माइनस कहा जाता है, बाहर आ जाता है, तो sin 10 डिग्री, और ये तो 2 हम बाहर ले चुके थे 4 में, तो ये आपका sin 10 डिग्री हुआ जी, और ये 1/4, और sin 30 की वैल्यू कितनी हो गई 1/2, और ये चीज कैंसिल, तो 1/8 आ जाएगा इसका आंसर, कितना हो गया जी 1/8। तो ये ध्यान रखना आपका। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करते देखो, अगर आप इस सीरीज को देखोगे ध्यान से, ये आपकी जीपी को रिप्रेजेंट करता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, और कहां तक है, इन्फिनाइट तक है। तो जीपी में इन्फिनाइट टर्म्स का जो सम होता है ना, वो होता है a अपॉन में 1 माइनस r, सम ऑफ द इन्फिनाइट टर्म्स ऑफ ए सीरीज, ठीक है ना, इन जीपी, तो एस इन्फिनिटी ने, ठीक है, इन्फिनिटी नंबर्स ऑफ टर्म्स का जो सम होता है वो a अपॉन में 1 माइनस r, a आपका फर्स्ट टर्म, और 1 r होता है कॉमन रेशियो, और कॉमन रेशियो यहाँ पे क्या है आपका sin x, तो यानी कि जो ये सम है, और सम देखो इसका जो सम होगा वो इसके बराबर आपको दिया गया है, तो मैं लिख सकता हूं कि जी a की वैल्यू होगी 1, और 1 माइनस r की वैल्यू क्या हो गई sin x, किसके इक्वल टू में दिया हुआ है, ये 4 प्लस में 2√3। ठीक है, अब इसको मैं रिवर्स कर देता हूं, तो 1 आपको x की वैल्यू बतानी थी यहाँ पे, ठीक है, तो 1 माइनस में sin x करने से मुझे क्या मिला 1 अपॉन में 4 प्लस में 2√3, और इसको रेशनलाइजेशन कर दो 1 माइनस में 2√3 और 4 माइनस में 2√3। अब इसको सोल्व करोगे अगर, तो आपको कितना मिल जा रहा है वो, तो 1 माइनस sin x इक्वल टू 4 माइनस 2√3 अपॉन में a प्लस बी और a माइनस बी, तो 16
माइनस में 12, 16 माइनस में 12 तो 4। तो यहां से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, 2। तो 2 कॉमन ले तो आपका कितना बचेगा, 2 कॉमन लेके 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 माइनस रूट 3 अपॉन में 2। क्लियर बात। अब यहां से आपको क्या करना है, यहां से ये साइन एक्स को इधर पॉजिटिव बना लेते हैं और ये बन जाएगा 1 माइनस में 2 माइनस में रूट 3 अपॉन में 2। एलसीएम लोगे तो रूट 3/2 बन जाएगा, ये रूट 3/2। और किस पे होता है, रूट 3/2 कब आता है, जब एक्स की वैल्यू क्या होगी, π/3 होगी, यानी कि 60 नंबर 12। तो देखो log tan 1 डिग्री प्लस में log tan 2 डिग्री प्लस में log tan 3 डिग्री प्लस में डॉट 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 और प्लस में log tan 89 डिग्री। ठीक, अगर यहाँ पे log ना हो तो tan 1 डिग्री प्लस tan 2 डिग्री प्लस में tan 3 डिग्री। ठीक है, तो एक तो क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा आपका। देखो अब इसमें क्या है, तो वहां पे प्लस में नहीं होता था, वहां पे होता था tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री। तो इस तरीके से आता था अप टू 89 तक। ठीक है, अभी देखो इधर तो हमें एक प्रॉपर्टी मालूम है ना कि लोग अगर a इंटू बी इंटू सी इंटू डी डॉट 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 करके हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ log a प्लस log b। जितनी भी चीजें इनटू में हैं वो सारी किस में हो जाती है, प्लस में चलती चली जाती है। तो इससे मैं इधर जा सकता हूँ या इससे इधर जा सकता हूँ। क्लियर है, ठीक है जी। तो मुझे log में प्लस में दी है, तो मैं एक काम कर लेता हूँ log। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री tan 3 डिग्री। ठीक है, डॉट 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 tan कहीं ना कहीं पे 88 डिग्री पे आया होगा, tan 89 डिग्री पे आया होगा जी। ठीक है, अच्छा देखो इसको फिर 280 चलेगा, 387 चलेगा, इनको एक साथ लिखो। तो देखो इधर log, और हमने बताया था कि अगर a और प्लस बी अगर 90 है तो एक कंडीशन ध्यान रखना, तो tan a इंटू में tan b हमेशा इक्वल टू 1 होता है। अगर a प्लस बी इक्वल टू कितना आपका 90 है, तो tan a इंटू में tan b किसके बराबर होगा, 1 के। कैसे होगा जी, तो मैं tan a को तो ऐसे रखता हूँ और tan b को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस a, और 90 इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कोट a। तो ये वैल्यू 1। अब देखो इधर, तो अगर मैं इसको 1 को 89 को ऐड करूं, ठीक है, a प्लस बी कितना हो जा रहा है आपका 90 डिग्री ना, तो a प्लस बी करो तो 90 डिग्री है, तो इसका मतलब tan इंटू tan b, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, इसकी और इसकी वैल्यू भी 1, इसकी और इसकी वैल्यू भी 1। इस तरीके से आता जाएगा, और कहीं ना कहीं पे इन बिटवीन सिर्फ अकेला बचेगा tan 45, तो उसकी भी वैल्यू कितनी होगी 1, और तो कितना टाइम्स हो जाएगा, ये ना आपका 40 टाइम्स आ जाएगा, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू कितना टाइम्स, 40 टाइम्स। पर जैसे आप 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 करते जाएंगे तो कितनी होगी इसकी वैल्यू 1 होगी ना, तो log 1 की वैल्यू क्या होती है 0। तो इसका आंसर क्या होगा आपका। अब ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका। ठीक है, तो देखो इधर अभी इस क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलर जल्दी से सोल्व करने के लिए एक फॉर्मूला और होता है, देखो tan a प्लस में tan b या माइनस में tan a प्लस tan b या tan a माइनस में tan b इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ साइन ब्रैकेट में a प्लस b और माइनस है तो माइनस और कोस है कोस b, यानी कि tan a प्लस माइनस tan b इक्वल टू होगा साइन a ब्रैकेट में a प्लस b या a माइनस b और नीचे कोस है कोस b। चलो जी, तो हम बात करते हैं इसकी। देखो क्या कर रहा है, इफ tan 2 पाई अपॉन में 18x tan 7 पाई अपॉन में 18 आर इन एपी, अगर ये एपी में है, एपी में है, तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ एपी में हमने क्या पढ़ा हुआ है कि मिडिल वाले का ट्वाइस हो जाता है, तो मिडिल वाले का कितना होगा जी ट्वाइस, तो 2x और एक्सट्रीम वैल्यूज का सम, तो सम करोगे तो ये कितना बना, इसको डिग्री में बदल लेते हैं 10 20, तो 20 डिग्री प्लस में tan 70 डिग्री। ठीक है जी बात, चलो जी। अब इसमें क्या मैं एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ, 2x बराबर में कितना होगा जी tan a प्लस में tan b का मतलब साइन a प्लस बी और कोस a और जी कोस b, तो साइन 90 1 हुआ, और ये कितना हुआ जी कोस 20 डिग्री और कोस 70 डिग्री। क्लियर है ये भी बात, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इसको भी सोल्व करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड,
तो 2 कोस ए कोस बी का फॉर्मूला, 2 कोस ए कोस बी का फॉर्मूला कितना हो जी 2 अपॉन में, तो 2 कोस ए कोस बी का फॉर्मूला होता है कोस ए प्लस बी, तो कोस ए प्लस बी हो गया 90, कोस 90 की वैल्यू हो गई 0, प्लस में कोस ए माइनस बी, तो ए माइनस बी करेंगे तो 50 आएगा, तो कोस 50 बनेगा जी ये, क्योंकि माइनस आएगा, कोस माइनस 50 आएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा कोस के साथ में, तो ये वैल्यू आई, किसकी आएगी ये वैल्यू 2x, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, तो x इक्वल टू में कितना आ जाएगा 1 अपॉन में कोस 50 डिग्री, कोस 50 डिग्री, ठीक है जी। इसी तरीके से यहाँ से लो टर्म, तो 2y मिडिल वाले का ट्वाइस और एक्सट्रीम वैल्यू, तो tan कितना हो जाए यहाँ पे भी, यहाँ पे हुआ tan 20 डिग्री और यहाँ पे हुआ प्लस में tan 50 डिग्री, तो tan a प्लस tan b का फॉर्मूला फिर से sin a प्लस b, sin a प्लस b में कितना होगा जी 70 डिग्री, फिर होता है cos a और cos b, cos a cos b ये होगा जी आपके पास, ठीक है। तो फिर से इसको सोल्व करने के लिए मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया, क्लियर है ये बात। अब देखो 2 cos a cos b बना, तो 2 sin 70 तो ऐसे ही रहने देना, और 2 cos a cos b अगर बनाते हो तो फॉर्मूला बनेगा cos a प्लस b, तो cos 70, और cos a माइनस b तो cos 30 बनेगा, माइनस बनेगा पर cos अपने माइनस को क्या कर जाएगा खत्म। पर अब दिक्कत ये है कि ये वैल्यू यहाँ पे कुछ अलग है, यहाँ पे अलग है, और x अपॉन वाई भी करता हूँ तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये नहीं मैच हो रहा ना ये मैच हो रहा, कुछ कैंसिल आउट होगा नहीं। तो दूसरा तरीका देखो, यहाँ से मुझे कुछ फायदा नहीं मिलेगा, पर मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पे देखो जरा, ये तो मैं हटा देता हूँ। अब देखो ध्यान से, हमने एक चीज पढ़ी कि अगर सम आपका 90 बन जाता है a प्लस बी 90, तो वो चीज ना कन्वर्ट हो जाती है। जैसे देखो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस 20 डिग्री, और इसको कोस 20 और कोस 50, तो साइन 90 माइनस 20 क्या हो जाएगा कोस 20, ये चीज और ये चीज क्या होगी खत्म, तो y बराबर में 2y बराबर भी कितना बचा आपका कोस 50 डिग्री। अब बात आती थी किसकी, x अपॉन वाई की वैल्यू, तो x अपॉन में, तो इसको मैं लिख सकता हूँ अपॉन में 2, y की वैल्यू कितनी होगी जी 2 अपॉन में चला जाएगा, तो y अपॉन y इक्वल टू क्या कोस 50, तो देखो अभी तक, तो ये 2y इक्वल टू में आपका बना 1 अपॉन में कोस 50 डिग्री, ठीक है जी। तो यहाँ से मैं देखता हूँ तो y की वैल्यू आपकी मिलती है 1 अपॉन में 2 कोस 50, ठीक है। तो x अपॉन में y कर लीजिए आप सोल्व, तो x अपॉन में y किसके बराबर लिख सकता हूँ मैं, x की वैल्यू कितनी है जी आपके पास 1 अपॉन में कोस 50, ठीक है, और y की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन में 2 कोस 50, तो ये और ये कैंसिल 2 बनेगा, तो x अपॉन में y किसके बराबर होगा आपका 2, ठीक है। तो ये वैल्यू है आपकी। तो इसमें सिर्फ सिंपल सा केस लगना था आपका tan a प्लस माइनस tan b का फॉर्मूला sin a प्लस बी माइनस और cos a cos b, ठीक है जी। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिएगा आप, tan थीटा प्लस tan थीटा प्लस में पाई बाय 3 प्लस में tan थीटा माइनस में पाई बाय 3, तो देखो इधर, तो tan थीटा प्लस में tan a प्लस में tan b, तो इसमें a प्लस b वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, तो इसको मैं लिख सकता हूँ tan a प्लस tan b, डायरेक्ट करूंगा मैं, tan b हो गया 60, तो इसको मैं लिख सकता हूँ √3 अपॉन में 1 माइनस tan a इंटू tan b करोगे तो tan a यानी कि tan थीटा और इंटू tan 60 करोगे तो √3, है ना, तो ये क्या बना आपका √3 tan थीटा। उसी तरीके से आपके पास क्या बना, यहाँ पे बन जाएगा tan थीटा माइनस √3 अपॉन में 1 प्लस में √3 tan थीटा, क्लियर है ये बात। अच्छा अब उठाकर ना आप इसका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लोगे तो देखो इधर इसका पहले आप ना इस ये वाला एलसीएम ले लो, सोल्व करो tan थीटा प्लस में, तो इसका एलसीएम लोगे मल्टीप्लाई करोगे तो देखना भी क्या बनेगा tan थीटा प्लस √3 tan स्क्वायर थीटा प्लस रूट प्लस करेंगे तो √3 प्लस में 3 tan थीटा, ठीक है जी। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें की, अब इसकी मल्टीप्लाई इधर करोगे तो क्या बना जी tan थीटा माइनस में √3 माइनस में √3 tan स्क्वायर थीटा और जी प्लस में 3 tan थीटा, ठीक है जी। तो ये चीज हो गई।
अपोन में इस पूरे के अपोन में क्या बनेगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो 1 माइनस में 3 tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है जी बात। चलो अभी आपके पास क्या था, ये tan थीटा बचा हुआ था ना, पहले तो इसको सोल्व कर लेते हैं। ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो 3 दूनी 6 और 2 8, ठीक है नहीं। अब इसका एल्सियम लो, तो tan थीटा माइनस में 3 tan की क्यूब थीटा प्लस में कितना है 8 tan थीटा इधर बचा हुआ है आपका, अपॉन में 1 माइनस में 3 tan स्क्वायर थीटा, तो ये फाइनली आपका हुआ ए 9 tan थीटा माइनस में 3 tan की क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो यहां से मैं 3 कॉमन लूंगा अगर, तो 3 tan थीटा माइनस में tan की क्यूब थीटा और 1 माइनस में 3 tan स्क्वायर थीटा। तो ये जो वैल्यू होती है ना, ये वैल्यू होती है आपकी tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है आपके। और देखो तो यानी कि फाइनल आंसर कितना है आपका 3 tan 3 थीटा, तो यानी कि k की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 3, तो ये आ गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 15 आपका tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर 5 प्लस 1 देन
कोस टू थीटा प्लस में साइन स्क्वायर फाई की वैल्यू आपको बतानी है। तो एक काम करना, आप इसमें ना बोथ साइड 1 प्लस कर लेना, +1 इधर और +1 इधर। तो इधर जैसे ही +1 किया तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या हुआ जी, sec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे 1 प्लस करते 2 हो गया, 2 कॉमन लोगे तो यहाँ पे भी tan स्क्वायर 5 + 1 बनेगा, तो ये sec स्क्वायर 5 बना। अब इसको थोड़ा सा और सोल्व करो तो यहाँ से आपको मिलेगा 1 अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 2 अपॉन में कोस स्क्वायर 5। ठीक है जी। अच्छा, अब एक काम करना, यहाँ से 1 को इधर लेके आ जाते हैं, तो लेके आता हूँ तो मैं इसको ब्रेक भी कर दूं साथ ही साथ, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस में 1 इक्वल टू में, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस स्क्वायर 5। क्लियर है ये बात। मैं सिर्फ 1 को इधर लेकर आया और tan को साइन स्क्वायर एक्स और सॉरी साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर 5। ठीक है, 1 को इधर लेके आए तो tan का फॉर्मूला किसमें ब्रेक कर दिया, साइन अपॉन में कोस में। ठीक है, तो साइन अपॉन कोस में, ये साइन अपॉन में कोस में, एलसीएम लो जी। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में कितना जी, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू में कितना है जी, 2 साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी ये 5 है 5 और ये कोस स्क्वायर 5। क्लियर है बात। अच्छा जी, देखो ये कहीं ना कहीं पे आपको क्या वैल्यू दे रहा है, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो आपको क्या मिल जाएगा, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन लूंगा तो कोस स्क्वायर एक्स सॉरी कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा। तो इसका मतलब यहाँ से तो आपको मिल गया कोस टू थीटा, बाकी ये वैल्यू रिप्लेस करने हैं। इसकी भी रिक्वायरमेंट है आपको साइन स्क्वायर 5 की भी। चलो जी, मैं काम करता हूँ, तो 2 तो साइन स्क्वायर 5 इंटू कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस स्क्वायर 5। ठीक है, अब एक चीज देखना, 2 कोस स्क्वायर 5 जो है इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू आपने निकाली है 2 अपॉन में कोस स्क्वायर 5, 1 अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स है, तो 1 अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स जब लिखोगे 2 अपॉन में कोस स्क्वायर 5 की वैल्यू 1 अपॉन में कोस स्क्वायर लिखोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा यहाँ पे कोस टू थीटा इक्वल में 2 अपॉन में कोस स्क्वायर 5 की जगह 1 अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर 5 इंटू में कोस स्क्वायर थीटा, ये और ये कैंसिल, बाकी आपका प्रूफ हो गया। क्या इसको इधर लेके चले जाते हैं तो ये बना साइन स्क्वायर 5 और प्लस में कोस टू थीटा किसके बराबर हो, 0 के। तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। अब इस क्वेश्चन में देखना जी, अब वो कह रहा है कि इन ट्राइंगल ABC cos 3a प्लस cos 3b प्लस cos 3c इक्वल टू 1 है, तो देन वन एंगल मस्ट बी एग्जैक्टली इक्वल टू, तो आपको एक एंगल की लिए कंडीशन बतानी है कि वो किसके इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो देखो आप एक काम करना, cos a प्लस cos b का फॉर्मूला अप्लाई करो यहाँ पे, तो जब फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो 2 cos, अब a प्लस b तो 3a प्लस 3b अपॉन में 2 होगा और 3 कॉमन आएगा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3a प्लस b बाई 2 और इनटू में कोस 3a माइनस बी बाई 2। क्लियर है जी बात। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, इस चीज सी को है ना, जो सी है इस सी को भी मैं ए बी में ही बदल देता हूँ। कैसे बदलेंगे, ये ट्राइंगल दिया हुआ है तो ट्राइंगल का मतलब ए प्लस बी प्लस सी कितना पाई। ठीक है, अच्छा मुझे सी की वैल्यू को रिप्लेस करना है तो सी इक्वल टू में क्या होगा, पाई माइनस में ए प्लस बी और कितना है जी वो 3c है, तो 3c के मल्टीप्लाई करोगे तो 3 पाई माइनस में, ठीक है, और 3a प्लस बी हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो गई। अब इसको जब मैं कोस के साथ लिखूंगा, क्योंकि कोस 3c है ना, कोस 3c, तो ये भी किसमें हो जाएगा कोस 3 पाई माइनस में 3a प्लस में b, तो ये हो गया 3 पाई और माइनस में थीटा। तो 3 पाई कहाँ पे होता है बताया हुआ था, ये और जो नंबर होता है वो यहाँ पे लाई करेगा पाई। ठीक है, तो यहाँ पे लाई किया ये, तो पाई के साथ चेंज तो हो गई नहीं, तो ये रहा जी, इसमें से यहाँ से माइनस हो रहा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है और सेकंड में कोस क्या होता है माइनस, तो ये माइनस 3a प्लस बी बना दिया आपके पास। ठीक है, तो रखो जिसको, तो ये आ जाएगा माइनस कोस 3a प्लस बी। और एक काम और कर लेना जी साथ में ही, क्योंकि देखो यहाँ पे हर जगह बाई टू है। ठीक है, तो इस 1 को इधर लेकर आ जाना, -1 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसके लिए बता रहा हूं बस आपको स्पेशल, देखो जरा भी क्या लिखा है जी आपके पास, ये मैं यहां से
यहाँ से ना माइनस कॉमन ले लेता हूँ, माइनस कॉमन लिया तो क्या बचा जी, 1 प्लस में कोस 3a प्लस b बचा। तो ये देखना ध्यान से, 1 प्लस कोस थीटा मान लो इसको, 1 प्लस कोस थीटा। तो 1 प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला होता है आपके पास 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये 1 प्लस कोस, ये पूरा का पूरा थीटा माना आपने, तो इसको मैं लिखूंगा तो 1 माइनस में, तो 1, ठीक है 1, सॉरी ये हुआ जी। तो इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे माइनस में 2 कोस स्क्वायर। अब थीटा की वैल्यू कितनी है, 3a प्लस बी बाई 2, ठीक है। तो यानी कि इस पूरे की जगह इन दोनों वैल्यू की जगह, क्योंकि माइनस कॉमन लिया हुआ है मैंने, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो टोटल मिला के बात बनेगी 2 कोस 3a प्लस बी बाई 2 कोस a माइनस बी बाई 2 और माइनस में 2 कोस स्क्वायर 3a प्लस बी बाई 2, ठीक है। चलो जी, अब यहाँ पे देखना क्या फॉर्मूला आ रहा है आपके पास में। तो यहां से आपके पास 2 कोस 3a प्लस बी बाई 2 ब्रैकेट में कितना हुआ जी, कोस 3a माइनस बी बाई 2, क्लियर बात। फिर यहां से कितना बचा जी, 2 तो बाहर आ गया, माइनस में कोस 3a प्लस बी बाई 2 बचा, ठीक है। और किसके इक्वल टू में था ये सारा, ये जो सब चल रहा है आपका किसके इक्वल टू में चल रहा है, आपका 0 के, क्योंकि 1 तो इधर लेके आ गया था ना, ये 0 के इक्वल टू में चल रहा है, ठीक है। तो अब देखो जब ये इक्वल टू 0 है तो यानी कि ये वाली टर्म कोस 3a प्लस बी बाई 2 किसके बराबर होगी, 0 के। और ये वाली टर्म भी पूरी किसके बराबर होगी जी, 0 के। तो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 2 तो इधर जाएगा, ये 0 था, क्योंकि ये पूरी वैल्यू 0 के बराबर हुई भाई, या तो ये 0 या फिर ये पूरी 0, क्योंकि इनटू में है। चलो इसको 0 के बराबर करोगे तो 2 तो 0 हो गया, तो बाकी क्या बचा 3a प्लस बी बाई 2, और जो ये 2 था इधर जाके 0 में 0। तो अब ये देखो ये थीटा किसके बराबर, ये वैल्यू क्या रखूँ यहाँ पे जबकि ये 0 आ जाए, तो 3a प्लस बी बाई 2 किसके बराबर हो जाएगा, 90 के। 2 से 2 कैंसिल, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी है आपके पास, पाई बाई 3। अच्छा, जब a प्लस बी पाई बाई 3 है यानी कि 60 है, तो c की वैल्यू कितनी बची, 120। कितनी बची, 120। तो c इक्वल टू हो गया 2 पाई अपॉन में 3, ठीक है। अब यहां से कंडीशन आ सकते हैं आपकी, यहां से निकालो, यहां से क्या मिलेगा जी आपको, देखो जब तो कोस 3a माइनस बी अपॉन 2, जब वो पूरा 0 के बराबर है तो इसको प्लस में लेके चले जाते हैं, तो कितना बन जाएगा, कोस 3a प्लस बी बाई 2, ठीक है जी। तो कोस कोस खत्म कर देते हैं, तो 3a माइनस बी इधर बचा बाई 2, और जी 3a प्लस बी बाई 2 इधर बचा, और ये और ये कैंसिल। तो क्या बचा जी, a माइनस बी बराबर में a प्लस बी, तो a से a कैंसिल। और मैं इधर लिखूं अगर तो 2b बराबर में क्या हो, 0, तो b बराबर में 0, क्या ऐसा हो सकता है, b अगर 0 हो तो ट्रायंगल बनेगा, नहीं बन सकता ना, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं। तो एग्जैक्टली वैल्यू तो कितनी होगी फिर, 2 पाई बाई 3, कहा ना वन एंगल मस्ट बी एग्जैक्टली। तो एक एंगल को बने, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए एक एंगल कितनी डिग्री कौन सी, 120 का होना जरूरी है। तो हमें मालूम है कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल में क्या है, पाई। तो यहाँ से एक कंडीशन और होती है tan में, tan x प्लस tan y प्लस में tan z इक्वल में होता है tan x इंटू tan y इंटू tan z। ये वैल्यू होती है आपकी, ठीक है जी। चलो अब एक चीज ध्यान दो, आपको tan x और tan z की वैल्यू दे रखी है, tan x और tan z की वैल्यू दे रखी है, कितनी है जी, 2। तो रखो जी वैल्यू, इसको दे रखना, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई आपकी, tan x प्लस tan y प्लस tan z इक्वल टू कितना हुआ जी, tan इसकी वैल्यू कितनी है, 2 ना, tan x और tan z की वैल्यू 2, तो ये हो गया 2 tan y। तो यहां से आप ये इसको इधर लेके जाओ, खत्म। तो ये क्या बचा, tan x प्लस में tan z किसके बराबर बना जी, tan y के। अब एक काम और करता हूं मैं,
देखो tan y इंटू tan z दिया हुआ है आपको, तो यानी कि tan z की मल्टीप्लाई और कर देता हूँ बोथ साइड। जैसे मैं बोथ साइड tan z की वैल्यू मल्टीप्लाई करूंगा तो ये tan x बना, ये tan z बना, और ये बना जी tan स्क्वायर z बना, और ये क्या बना जी tan y और tan z। और इसकी वैल्यू आपको कितनी दी है, आपकी 18 दी है ना, तो 18, और इसकी वैल्यू कितनी है 2, तो ये 2 हुआ और ये 18 हुआ, तो 2 इधर गया तो कितना बचा जी 16, तो tan स्क्वायर z बराबर में कितना हुआ 16।